यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट के संकेत दिए हैं और दावा किया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि पीडीए के समारोह में मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा वहां पर नहीं पहुंची थी। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से दावा किया है कि बगावत और बागियों को नेतृत्व बागी बलिया की जमीन ही करेगी। राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा कि ब्राह्मण सब भूल सकता है पर अपमान नहीं। इसके साथ ही राजभर ने रामगोपाल यादव पर भी निशाना साधा। राजभर ने कहा कि रामगोपाल यादव हमेशा राजभर और मौर्य को यादवों से नीचा समझते हैं। राजभर ने बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के इंटरव्यू का भी हवाला दिया और कहा कि सनातनी के साथ ही जाएगा। इसके साथ ही राजभर ने दावा कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ही बनेंगे, क्योंकि वही दोबारा पार्टी को एक तरह से मजबूत स्थिति में ला सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। राजभर ने अपने बयान में यह भी बताया है कि अखिलेश के परिवार में अभी भी घमासान छिड़ा हुआ है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव दूर है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से सियासी बिसात यहां पर बिछाने की कोशिश की जा रही है, उसमें यह देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने भी स्वीकार कर लिया है कि जो कमजोर होंगे वो दूसरे दल में शामिल होंगे। राजभर ने भी ये दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। अपने आप में ये बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी में टूट पर राजभर का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। राजभर की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया, ये बड़ा स्टेटमेंट कि कई जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर यह बहुत बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर की तरफ से सामने आया है। तो वहीं उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है, इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में यहां तक कि अखिलेश यादव के परिवार में आंतरिक कलह जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसका असर पूरी समाजवादी पार्टी पर पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के कई नेता इसीलिए बीजेपी के संपर्क में भी हैं। हालांकि संख्याओं को लेकर अभी तक उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितने नेता समाजवादी पार्टी के बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, लगातार कांटेक्ट में हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी स्वीकार कर लिया है। परसों उन्होंने कहा कि जो कमजोर होंगे वो टूट जाएंगे, जो मजबूत होंगे वो हमारे साथ रहेंगे। वो उन्होंने स्वीकार कर लिया और ये भी कहा कि राज्यसभा के चुनाव में हमारे विधायक और एमएलसी टूट गए थे। खुद अखिलेश जी ने इस बात को स्वीकार किया। जैसे टीएमसी टूटी है, शिवसेना टूटी है, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी टूटने जा रही है। क्या जिन सांसदों के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है इसमें समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे भी शामिल हैं? पहला चेहरा तो राजीव राय है, जो बराबर अमित शाह के संपर्क में है, मोदी जी के संपर्क में है और बड़े घोटालेबाज हैं। बड़े घोटालेबाज हैं वो। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी कहा कि जो लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से देश की सेवा करना चाहते हैं उनका स्वागत है। क्या हम लोगों को तो कोई खबर है नहीं, और जो लोग भी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो विजन है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, कोई भी अगर उस विजन के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है तो ऐसे लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। देश में बहुत सी ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो राष्ट्र प्रथम के भाव से जीना चाहते हैं और जी रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी दावा किया है कि उनके संपर्क में समाजवादी पार्टी के कई सांसद विधायक हैं जो एनडीए में शामिल होना चाहती हैं। तो एक के बाद एक ये बड़े दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर, सांसदों को लेकर, यहां तक कि विधायकों को लेकर कि बहुत से ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से हटकर निकलकर बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं। निश्चित रूप से वो भारतीय संस्कृति से एनडीए की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं लोग, और चूंकि वो जनता को वादा किए हैं तो निश्चित रूप से जनता का वादा तभी पूरा हो पाएगा, संवैधानिक सुरक्षा सम्मान जब सत्ता के साथ रहें।
और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग चीज़ है, समाज की सेवा अलग चीज़ है। तो आज के दिन में जितने सांसद विधायक हैं उनको यह है कि सत्ता के साथ रहेंगे तो हम सेवा भी करेंगे, अगला चुनाव भी करेंगे। तो शीर्ष नेतृत्व को मैंने अवगत करा दिया, तो जब भी वो आ जाएगा उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि राजनीति राज मतलब छुपा होता है, मतलब छुपी नीति का नाम ही राजनीति है। समय आने पर सब पता चल जाएगा। तो 2027 के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुत निकट भी नहीं है। ऐसे में तमाम दल जो है वो सियासी बिसात बिछाते नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, रणनीति को धार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में टूट फूट जैसी स्थिति भी बनती बिगड़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने टूट की खबरों पर राजभर और संजय निषाद पर निशाना साधा है। कहा है अगर अखिलेश यादव चाह ले तो संजय निषाद की पार्टी के सारे विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। संजय निषाद से पूछिए उनके कितने विधायक उनके संपर्क में हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं तो उनकी पूरी संजय निषाद के सारे विधायक 24 घंटे के अंदर हमारे यहाँ साथ खड़े नजर आए। ये लोग अपनी दुकान, मौसम आ गया दुकान चलाने के लिए उल दुरुल, तीनों लोगों का सांसदों को जोड़ दीजिए तो 100-150 सांसद हमारे तो ऐसे ही हो गए। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, मत इसलिए नीट परीक्षा को लेकर के हम बैठक होने जा रही है एक बार फिर से। देखिए, संसदीय समिति के मैं भी हूँ, शिक्षा वाले में। नीट के डीजी को भी हम लोगों ने बुलाया था और एजुकेशन सेक्रेटरी को भी बुलाया था, सारे शीर्ष अधिकारी। उनसे कहा गया कि ये वाली परीक्षा 21 तारीख वाली सुनिश्चित करें कि कोई कोताही, कोई गलती ना हो, उसके बाद जो जांच है वो आगे होगा।